93 नंबर का कलश, 287 नंबर का पेज। नयों के पक्षों से रहित। नयों का पक्ष क्या है? नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, वह यह समय सार यानी शुद्ध आत्मा। क्या लिखते हैं पहले तो, जिसमें कोई प्रकार के नए पक्ष नहीं, नए पक्ष सकल विहीन भाषित वो समय का सार है। कोई प्रकार के विकल्प भाव नहीं है, नए पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव। भगवान आत्मा कैसा है कि जिसमें आत्मा मैं हूं ऐसा विकल्प भी उस आत्मा में नहीं। नए पक्षों से रहित, शुद्ध हूं अशुद्ध हूं, एक हूं अनेक हूं, नाना प्रकार के जो नए पक्ष हैं उन नए पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव। कैसा है अचल निर्विकल्प भाव? जो कर्म के द्वारा, नो कर्म के द्वारा, राग आदि के द्वारा तो चलायमान हुआ ही नहीं। जो अचल निर्विकल्प भाव अपनी अचल सीमा को छोड़कर ओदेक में तो गया नहीं, उपसम में तो गया नहीं, चौसम में तो गया नहीं। ये अचल निर्विकल्प और चंचल है विकल्प। अचल है निर्विकल्प। भगवान आत्मा तो अचल निर्विकल्प है, अचल निर्विकल्प। यानी कैसा निर्विकल्प है? ये पर्याय में तो निर्विकल्पता आई और चली गई, इच्छाए वो निर्मल पर्याय, वो निर्विकल्पता तो आती है और जाती है। लेकिन यह जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा कैसा है? अचल निर्विकल्प है। अर्थात क्या? जिसकी निर्विकल्पता कभी चलायमान नहीं होती है। निकोदमी रहा या सिद्ध दशा में रहा, पर यह तो अचल निर्विकल्प रहा। अचल निर्विकल्प का अर्थ है मेरी निर्विकल्पता कभी चलायमान होती नहीं है और वह विकल्प रूप में होता नहीं। ये भगवंत आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं, ये जो अचल निर्विकल्प तत्व है, ये विकल्पों के द्वारा तो चलायमान हुआ नहीं, पर ये जो निर्विकल्प परिणाम था, उस निर्विकल्प परिणाम के काल में भी निर्विकल्प रहा। निर्विकल्प परिणाम के कारण निर्विकल्प नहीं हुआ। ये निर्विकल्प था इसलिए परिणाम निर्विकल्प हो गया, लेकिन निर्विकल्प परिणमन हुआ इसलिए निर्विकल्प हुआ ये नहीं है। ये तो पहले से ही निर्विकल्प है। आत्मा जो निर्विकल्प है वो विकल्प के कारण तो कभी निर्विकल्प होता नहीं है, पर निर्विकल्प के कारण निर्विकल्प नहीं हुआ। ये तो निर्विकल्प ही था।
ये विकल्प की जो पर्याय थी उसमें तो कभी ये निर्विकल्प तत्व गया नहीं। कौन सी विकल्प की पर्याय थी कि जो शरीर कर्म राग आदि का लक्ष्य करके नाना प्रकार के विकल्प भाव चलते, उनके कारण तो इस निर्विकल्प तत्व पर कोई असर पड़ा नहीं। पर मैं निर्विकल्प हूं, मैं ज्ञाता भाव हूं, ऐसा जो विकल्प था वो भी इस निर्विकल्प तत्व में नहीं। ऐसा विज्ञान घन निर्विकल्प भगवान, और ये निर्विकल्प भगवान कैसा है चल निर्विकल्प कि इसका आश्रय करके जो परिणति निर्विकल्प हुई है वो परिणति निर्विकल्प हुई, फिर विकल्प में हो गई पराश्रय से, फिर निर्विकल्प का आश्रय कर निर्विकल्प हुई, और एक दिन वो पर्याय में ऐसी निर्विकल्पता आई सचल निर्विकल्प के आश्रय से कि निर्विकल्पता का उत्पाद निर्विकल्पता का भय, तथापि यह तत्व तो निर्विकल्प ही है। पर्याय में ध्रुव निर्विकल्प है, तो ध्रुव निर्विकल्प है तो अध्रुव विकल्प है, और जो पर्याय की निर्विकल्पता है वो भी अध्रुव है। समझ में आया? पीछे पर्याय की निर्विकल्पता वो भी अध्रुव है। सिद्ध पर्याय में जो निर्विकल्पता है वो तो एक निर्विकल्पता की पर्याय जाती है, वो दूसरी निर्विकल्पता की पर्याय आ जाती है। वहां निर्विकल्पता का उत्पाद वह हो रहा है, वहां एक एक समय में नई नई निर्विकल्पता आती है, लेकिन ये निर्विकल्पता तो निर्विकल्पता 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 ध्रुव निर्विकल्पता है। इस निर्विकल्पता के काल में निगोद जैसे विकल्प थे तब भी यह निर्विकल्पता वैसी ही थी, और सिद्ध पर्याय की महानिर्विकल्पता अत्यंत परिपूर्ण निर्विकल्पता के काल में भी यह अचल निर्विकल्प वैसा ही है। और इस निर्विकल्प तत्व पर विकल्पों का कोई असर नहीं पड़ता, इसका नाम है पक्षों से रहित। नाना प्रकार के नए विकल्प हैं, नए पक्ष हैं, उन पर उनसे रहित है ये निर्विकल्प। नए पक्षों के नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ। अब परिणाम की बात करते हैं ना, तो ये परिणाम प्राप्त होता हुआ मतलब अचल निर्विकल्प मैं हूं ऐसा मान, ऐसा जानकर और उसी में मग्न होता हुआ परिणाम, इसका नाम है प्राप्त होता हुआ। अचल निर्विकल्पता के आश्रय से ही अचल निर्विकल्पता आती है, और चलायमान विकल्पमयी परिणति के आश्रय में ये चंचल विकल्प रूप परिणाम होते हैं। जे अचल निर्विकल्प भाव को, तो अचल निर्विकल्प भाव तो पहले से ही है। अनादि अनंत निर्विकल्प परिणाम है। अब प्राप्त होना का अर्थ क्या है? वही मैं हूं ऐसा माना, वही मैं हूं ऐसा जाना, उसी को मैं हूं ऐसा जानकर मानकर ये जो परिणाम उसी में रम गया, इसका नाम है अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ। निर्विकल्पी जानी आत्मी को, निर्विकल्पिता को प्राप्ति हो, विकल्पमय जाने आत्मी को, विकल्पिता को प्राप्ति हो। विकल्पमय परिणत हुआ आत्मा की जो पर्याय है उसी रूप अपने को मानता है, जानता है, रमता है, वही विकल्पों को ही प्राप्त होता है। अपनी परिणति में विकल्पों के उत्पाद और व्यय करता रहता है, और अचल निर्विकल्प भाव को जो प्राप्त हो जाता है वह निर्विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्पता को ही प्राप्त होता है।
निर्विकल्पता का और सुख का अविनाभाव संबंध है, और विकल्पों का और दुख का अविनाभाव संबंध है। जिसे निर्विकल्पता उसी सुख, जहां निर्विकल्पता वहां सुख, जब निर्विकल्पता तब सुख, जितनी निर्विकल्पता उतना सुख। जिसे विकल्प उसे दुख, जहां विकल्प वहां दुख, जब विकल्प तब दुख, जितना विकल्प उतना दुख। विकल्प के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता, विकल्प भाव के बिना और निर्विकल्पता के बिना कोई सुखी नहीं कर सकता। एक विकल्प है, एक विकल्प है, जब तक विकल्प है तब तक दुख है। दुखों की संतति बनी रहती है जब तक विकल्पों की संतति बनी हुई है। विकल्पों का आना जाना तो दुख की पर्यायों का आना जाना है, और निर्विकल्पता का आना ही सुख को आना है। और निर्विकल्पता का आना अर्थात निर्विकल्प भाव का निर्णय हो जाना। निर्विकल्प भाव के निर्णय होते ही निर्विकल्पता परिणति में आ जाती है। निर्विकल्प भाव का क्या निर्णय हुआ कि वो निर्विकल्प भाव में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं है, ऐसे निर्विकल्प भाव का निर्णय हो गया। वो पहले आगम के अभ्यास से निश्चय हुआ है कि मैं निर्विकल्प हूं। निश्चय होते ही अपने मति ज्ञान की बुद्धियों को और श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को वहीं रमाया, और रमाया तो भय भाव अचल निर्विकल्प भाव पर्याय में प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो सुख शांति आ गई। तो अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ, मानो प्राप्त जो होता हुआ अब कभी विकल्प रूप नहीं होता हुआ। अचल निर्विकल्प भाव में ऐसा अहमपना लाया कि विकल्प के काल आएगा समकृति की भूमिका में तो भी विकल्प भाव को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात विकल्पमय मैं हूं ऐसा नहीं मानेगा। समकृति की भूमिका में विकल्प भाव आता है, तथापि श्रद्धा श्रद्धो जैसी है। जैसे सिद्ध भगवान अपने विकल्प रूप होते नहीं है, ऐसी सम्यक दृष्टि विकल्प रूप होता नहीं है, मन अपने को मानता नहीं। विकल्प रूप होता हुआ भी विकल्प रूप नहीं होता। मन विकल्प रूप अपने को नहीं मानता, जानता, विकल्पों को ही निःसुख साधन मानकर उनमें नहीं रमता। समकृति की निर्विकल्पता, वो निर्विकल्पता जो सिद्धों जैसी है, वो कुचित कदाचित है, लेकिन श्रद्धा के लेवल की निर्विकल्पता है, वो सतत चलती रहती है। समकृति को अंतर में श्रद्धान रहता है कि विकल्प विकल्प रूप हो गया, मैं निर्विकल्प का निर्विकल्प रह गया। विकल्प का परिणाम परिणमित हो गया, मैं निर्विकल्प का निर्विकल्प रह गया। मैं तो सतत निर्विकल्प हूं। मेरे में तो निर्विकल्पता का ही उत्पाद और निर्विकल्पता का ही व्यय और निर्विकल्पता ही ध्रुव। मेरी उत्पाद पर्याय भी ध्रुव, निर्विकल्प रूप ध्रुव निर्विकल्प हूं। मैं ध्रुव निर्विकल्प हूं, मैं ध्रुव निर्विकल्प हूं। मेरे में तो निर्विकल्प 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 निर्विकल्प, मानो मेरी ध्रुव निर्विकल्पता ध्रुव रूप से परिणमित होती है। तो प्राप्त होता हुआ भय यह है समय का सार। भय है वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाला, भय है वस्तु स्वरूप को बहाने वाला, भय है वस्तु स्वरूप में रमने वाला, ध्याने वाला। शुद्ध आत्मा अचल निर्विकल्पता को प्राप्त हुआ, जो समय का सार प्रकाशित करता है, यानी रत्नात्र प्रकट करता है, यानी परिणाम निर्मलता को, निर्मल परिणाम को देता है। भाई है समय का सार, यानी शुद्ध आत्मा जो कैसा है। पहले तो शुद्ध आत्मा कैसा है, इतना 3 विशेषण बताए। सकल नए पक्षों से रहित है। नंबर 2 है निर्विकल्प, अचल निर्विकल्पता को प्राप्त होता है। और नंबर 3 वो समय का सार प्रकाशित करता है, निरंतर शुद्ध 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 शुद्धता को ही देता हुआ शुद्धता रूप परिणमन करता है।
वही समय का सार यानी शुद्ध आत्मा है। अब वो शुद्ध आत्मा कैसा है कि जब वो अचल है तो अचल पुरुषों द्वारा, उसमें लीन पुरुषों द्वारा ही आस्वाद्यमान है, अर्थात उसका स्वाद लेने लायक है। वो चर्चा अपनी आगे आएगी, अभी विराम देते हैं। ओम।